स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आप देखोगे तो यहां पर एक छोटा सा देश है मोरक्को, जिसकी कैपिटल है रबात। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और साथ ही साथ आपने सुना होगा एक स्ट्रेट के बारे में जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये जो स्ट्रेट है वो आपको स्पेन और मोरक्को के बीच में देखने को मिलेगा और ये स्ट्रेट बेसिकली कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को। लेकिन इस समय मोरक्को की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर आपको तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां पर परसों बताया जा रहा है कि एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सोच के देखिए, और ये आंकड़ा आगे आने वाले समय में और बढ़ सकता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे मोरक्को के अंदर आए अर्थक्वेक के बारे में, और साथ ही साथ इसका कारण क्या है, मतलब कि क्या वहां पर अर्थक्वेक होता रहता है, नहीं होता है, वहां पर कौन सी प्लेट बाउंड्रीज हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेंड कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, फ्राइडे की रात को बताया जा रहा है कि एक पावरफुल अर्थक्वेक मोरक्को को स्ट्रक किया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। और स्पेशली यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं, वहां पर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मुराकेश नाम का। मैं आपको मैप में इसको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे, ये मोरक्को का मैप आपको मिलेगा। इसकी जो कैपिटल है वो आपको बेसिकली जो कोस्टल एरिया है वहां पर देखने को मिलता है, रबात। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं मुराकेश की। ये आपको सेंटर में, यहां पर आप देखिए, इधर देखने को मिल रहा है। और इसके जस्ट नजदीक में ही बताया जा रहा है कि वहां पर यह पूरा अर्थक्वेक देखने को मिला है, जिसकी वजह से अभी तक लगभग 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उतने ही लगभग इंजर्ड हैं। और आप देख सकते हो वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जैसे भारत में होम मिनिस्टर होते हैं, उनका यह कहना है कि 1400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि सीरियसली इंजर्ड हुए हैं और इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही साथ यहां पर जो कैजुअलिटीज है बताया जा रहा है, इसकी वजह से बहुत से लोग एटलस माउंटेन्स के अलग अलग रिमोट एरियाज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मोरक्को में आपको पता होगा एटलस माउंटेन देखने को मिलता है इस पूरे रीजन में, और यहीं पर इसके सदर्न पार्ट में आप देखोगे, यहीं पर यह पूरा अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से आसपास जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार दूसरी रात यहां पर लोगों ने ओपन में अपने आप को गुजारा है, जो पूरा रात है उसको बाहर है, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो घर में रहेंगे हो सकता है बिल्डिंग गिर जाए उनके ऊपर, तो कुछ भी यहां पर हो सकता है। और किंग मोहम्मद 6 ने 3 दिन का जो नेशनल मॉर्निंग है वो डिक्लेयर कर दिया है, ताकि लोगों को शेल्टर, फूड और बाकी चीजें हेल्प प्रोवाइड कराई जा सकें। हमारी तरफ से, भारत की तरफ से पीएम मोदी जी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया था और कहा, एक्सट्रीमली पेन्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू अर्थक्वेक इन मोरक्को, इन दिस ट्रेजिक आवर माय थॉट्स आर विद द पीपल ऑफ मोरक्को, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। खैर, यहां पर अब हमें समझने की जरूरत है कि मोरक्को में ये अर्थक्वेक के बारे में डिटेल से मैं आपको एक एक चीजें करके बताऊंगा। देखो, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा बताया गया है कि परसों रात को, फ्राइडे की रात को लगभग 11:11 पर यह अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसका मैग्नीट्यूड था लगभग 6.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो आया। और आपको पता है कि जब भी इतना ज्यादा अर्थक्वेक आता है, मतलब 6 के ऊपर अगर मैग्नीट्यूड है, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता है। और स्पेशली क्या होता है कि अर्थक्वेक आने के बाद जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो भी काफी परेशान कर सकते हैं। तो ठीक 11:11 पर ये जो अर्थक्वेक आया था, उससे 19 मिनट के बाद यहां पर 4.9 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है, जो आफ्टर शॉक है, वो भी देखने को मिला। और जो एपी सेंटर है, मैं आपको बता दूं, वहां पर एक टाउन है छोटा सा इगिल, वहां पर देखने को मिलता है। देखो, एपी सेंटर आपको पता होगा ना, जिसकी मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अंदर जहां पर ये अर्थक्वेक हो रहा है उसको हाइपो सेंटर कहते हैं। देखो, मैं अगेन यहां पर दिखाता हूं, ये जहां पर मान लो अर्थ के नीचे ये जो हो रहा है, तो उसको हम फोकस या हाइपो सेंटर कहते हैं। और उससे जस्ट स्ट्रेट परपेंडिकुलर अगर हम सरफेस के ऊपर देखें तो ये जो जगह होती है सरफेस पे, हम उसको कहते हैं एपी सेंटर। तो मोरक्को में यहां पर जो जगह है, जो टाउन है इगिल नाम का, ये आप देख रहे हो, यहीं पर ये पूरा एपी सेंटर आया है और उसका असर आसपास के रीजन में ये आप देख सकते हो। इसका लाइट असर यहां पर पूरा हुआ है, लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रक्शन यहां पर हुआ है। और यहीं पर आप देख पाओगे, ये जो आपका हिस्टोरिक सिटी है,
ऐतिहासिक शहर है, जैसे भारत के अंदर हम वाराणसी की बात करते हैं ना, बनारस की बात करते हैं, कुछ वैसा ही आप वहां पर कह सकते हैं। मुराकेश इसको बोला जाता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और इस अर्थक्वेक की वजह से उसको भी काफी डिस्ट्रक्शंस देखने को मिला है। और आप देख ही पाओगे लगभग 70 किलोमीटर बताया जा रहा है, मतलब ये जो मुराकेश शहर है वहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर ये पूरा आपको जो एपी सेंटर है वो देखने को मिलता है। अब खास बात इसमें यह है कि ये जो अर्थक्वेक था ना, ये एक शैलो अर्थक्वेक था। शैलो अर्थक्वेक कहने का मतलब यह है, जैसे ये पृथ्वी अगर आप देख रहे हो, पृथ्वी के अगर जितना नीचे अर्थक्वेक होगा ना, जितना अंदर अर्थक्वेक होगा, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन कम आएगी। जैसे कि अगेन मैं आपको इससे समझाता हूं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के अगर एकदम नीचे डीप में अर्थक्वेक हुआ, तब तक इसकी जो वेव होती है ना, वो सरफेस तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाती है और इसका डिस्ट्रक्शन कम होता है। लेकिन मान लो अगर यही अर्थक्वेक एकदम पृथ्वी के नजदीक होता है, सरफेस के नजदीक होता है, तो ये काफी नजदीक है सरफेस के, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन काफी देखने को मिलता है। तो यहां पर बताया गया है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा कि ये 18.5 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस देखने को मिला है। और वहीं मोरक्को के द्वारा बोला गया है कि ये सिर्फ 11 किलोमीटर डीप अर्थक्वेक जनरेट हुआ था, जिसकी वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाते हैं और वही आपको मोरक्को के अंदर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या उस रीजन के अंदर जो अर्थक्वेक है वो कॉमन है, मतलब क्या अक्सर अर्थक्वेक आता रहता है? मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। नॉर्थ अफ्रीका का अगर आप बाउंड्री देखोगे, ये वाला जो बाउंड्री अगर हम बात करें नॉर्थ अफ्रीका का, यहां पर उतना अर्थक्वेक नहीं आता है, मतलब उतना फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक नहीं आता है। लेकिन ये जो कल अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है ना, ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। 6.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है मोरक्को में, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। इसके पहले मैं आपको बता दूं 1960 में एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से लगभग 12,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। उससे भी बड़ा अर्थक्वेक ये बताया जा रहा है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ये बताया गया है। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, देखो क्या है ना कि अगर मान लो ऐसे जगह पे आप जहां पर रह रहे हो जहां पर अर्थक्वेक उतना नहीं आता, तो यूजुअली क्या करते हैं ना, वहां पर जो लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, ऑफिस की कंस्ट्रक्शन, जो भी कुछ होता है ना, वो अर्थक्वेक प्रोन नहीं बनाते हैं। उनको लगता है क्यों फालतू का इतना पैसा खर्च करना जब वहां पर अर्थक्वेक उतना आएगा नहीं। और जब भी कोई छोटा मोटा भी अर्थक्वेक आता है तो वो डिस्ट्रक्शन लाता है, क्योंकि वो बिल्डिंगें आसानी से गिर जाती हैं। तो मोरक्को के अंदर भी कुछ वैसा ही बताया जा रहा है। ऑल्दो पिछली बार जो अर्थक्वेक आया था 1960 में, उसके बाद कोशिश तो किया गया है कि मोरक्को के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उसको अर्थक्वेक प्रोन बनाया जाए, लेकिन वहां की जो रूरल एरियाज है, ओल्डर सिटीज हैं, वहां पर अभी भी जो बिल्डिंग्स हैं वो छोटे मोटे ट्रेमर्स भी उसको संभाल नहीं पाते हैं। और स्पेशली जैसा कि मैं आपको ये भी बता रहा था कि उनका जो ऐतिहासिक शहर है मुराकेश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलता है, वहां पर भी कई बिल्डिंग्स असर की हैं। ये आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वॉल मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पर ये जो पूरा एक पोर्शन है वो यहां पर गिर गया। इस तरह के कई डिस्ट्रक्शन वहां पर भी देखने को मिले हैं और इसी की वजह से लोग यहां पर काफी ज्यादा इस समय पैनिक में भी हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर मोरक्को रीजन में उतना अर्थक्वेक नहीं आता, तो कल ये जो अर्थक्वेक आया है वो किस वजह से आया है? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, वहां पर जो प्लेट्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में आपने सुना होगा, कुछ वैसा इस तरह से दिखता है, राइट? और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है? ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसकी वजह से हिमालयास पर आपको पता ही है अक्सर यहां पर अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ये हमको पता है। वैसे ही अगर आप अफ्रीकन प्लेट देखोगे, ये अफ्रीकन प्लेट अगर आप देखोगे, वो भी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो कई बार यहां पर अर्थक्वेक देखने को मिला है। लेकिन कल वाला जो अर्थक्वेक है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कल वाला अर्थक्वेक इसकी वजह से नहीं हुआ है। कल वाला अर्थक्वेक बताया जा रहा है कि ये जो एटलस माउंटेन में वहां पर जो 2 ब्लॉक ऑफ रॉक हैं, उसमें कुछ फॉल्टिंग की वजह से हुआ है। और फॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली फ्रैक्चर। 2 रॉक के बीच में अगर फ्रैक्चर है और वो मूव कर रहे हैं, तो वहां पर जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो कल वाला जो फॉल्ट है उसको कहा जाता है ऑब्लिक रिवर्स फॉल्टिंग। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये डायग्राम अच्छे से देखिए, इससे आप समझ पाओगे। मान लो 2 रॉक है यहां पर, पहला ब्लॉक है ये दूसरा ब्लॉक ऑफ रॉक है। तो ये वाला जो दूसरा ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पहला वाला जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर पहला वाला आप देखोगे वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये दूसरा वाला वो आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये एकदम रिवर्स जा रहे हैं। तो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, ये जो फॉल्टिंग हो रही है, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि मोरक्को के अंदर कल वाला अर्थक्वेक आया। इसको बोलते हैं ऑब्लिक रिवर्स फॉल्टिंग। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा मोरक्को के बारे में, जो भी कुछ अर्थक्वेक हुआ था इसमें। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अर्थक्वेक वेव से रिलेटेड? आपको पता है अर्थक्वेक वेव्स 2 तरीके में
मतलब प्राइमरी वेव होता है और एक सेकेंडरी वेव होता है। उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में। कई सारे एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे आपको कोई भी कोर्स लेना हो। और कल से हमारे 3 लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, डोंट मिस दैट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।